कोरिलेशन क्या था, एक कॉलम के साथ ड्यूरेशन कॉलम के साथ, हम लोग जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ड्यूरेशन कॉलम के साथ पल्स कॉलम का अगर हम लोग रिलेशन निकालेंगे, अगर ये दो कॉलम रिलेटेड है अच्छे से, तो कोरिलेशन आएगा तुम्हारा 0.9 0.9। या अगर कोरिलेशन तुम्हारा 0.2 है, मतलब वो अच्छे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, दैट नॉट देयर रिलेशनशिप इज नॉट गुड। तो अब देखो कि गुड कोरिलेशन हम लोग कब बोलेंगे, इट डिपेंड्स ऑन यूज, ठीक है। अगर सोच लो ड्यूरेशन तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ पल्स भी इंक्रीज हो रहा है, अगर ड्यूरेशन तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है और ये एक डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये पर्टिकुलर दो कॉलम पर्टिकुलर दो ऑर्डर में है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तुम्हारा कि ये दोनों का रिलेशनशिप अच्छा है, ठीक है। ये दोनों रिलेशन में, अगर तुम स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, जब डाटा साइंस में अगर तुम लोग काम करोगे तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा, अगर मशीन लर्निंग एनएलपी अगर ये सब पढ़ोगे तो उसमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा, तो ये कोरिलेशन मीट ये सब चीज तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स के पार्ट है, ठीक है। मीडियन कोरिलेशन ये सब स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ा, तो पाइथन के अंदर भी लगेगा क्योंकि हम लोग डाटा सेट के साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी स्टैट्स अगले सेमेस्टर में सब्जेक्ट है। हाँ, तुम लोग का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है ना, इसीलिए प्रोबेबिलिटी स्टैट्स है, ठीक है। तो अब देखो कि परफेक्ट कोरिलेशन मतलब होता है तुम्हारा 1 0 0, ये होता है तुम्हारा परफेक्ट कोरिलेशन। मींस ड्यूरेशन के साथ ड्यूरेशन का रिलेशन, मतलब दोनों सेम है, इसीलिए देखो इधर 1 है। उसके बाद पल्स के साथ पल्स ड्यूरेशन सेम है, मतलब दोनों में इंक्रीज डिक्रीज इन दोनों एक ही साथ चल रहा है, मतलब रिलेशन एकदम सेम है, बराबर है, इसीलिए 1 है कोरिलेशन। 1 मतलब वेरी गुड, ठीक है, देयर रिलेशनशिप इज वेरी गुड, ठीक है। एक मिनट रुको। तो अब देखो बैड कोरिलेशन मतलब क्या, बैड कोरिलेशन मतलब 0.2 या इससे भी कम, 0.009 0.008, ये सब होता है तुम्हारा बैड कोरिलेशन, मतलब इन दोनों में कोई रिलेशनशिप कोई ऑर्डर हम लोग ढूंढ नहीं पा रहा है, ठीक है, ये होता है तुम्हारा बैड कोरिलेशनशिप। अब तुम्हें समझ में आया कि ये कैसे निकलते हैं, ये जान के कोई फायदा नहीं, ये बहुत बड़ा चीज है, ठीक है, कुछ ऐड भाई करना ये पड़ेगा स्टैट्स इस। में बताएंगे ना हमें? हाँ हाँ, स्टैट्स में बता देंगे कैसे कोरिलेशन निकलते हैं, ठीक है। मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ कि पाइथन के हेल्प से हम लोग कोरिलेशन निकल सकते हैं, मतलब दो कलम के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो हम लोग इस तरीके से निकल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। मतलब देखो हाँ भाई। कि पल्स के साथ ड्यूरेशन का जो रिलेशनशिप है, पल्स के साथ ड्यूरेशन का जो रिलेशनशिप है, एक मिनट होल्ड करो। हाँ शांति, हेलो 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 शांति। हाँ भैया। हाँ ठीक है, तो और एक बार बता देते हैं जो बताया कि ये स्टार्टिंग से था, इसीलिए तो हम लोग पिछले कितना तक बोले थे कि कोरिलेशन के बारे में बात कर रहे थे, गुड कोरिलेशन बैड कोरिलेशन को लेकर बात कर रहे थे। अगर गुड कोरिलेशन मतलब 0.9 -0.9 ये सब, मतलब अगर दोनों सेम साथ इंक्रीज हो रहा है, दोनों कलम सेम साथ, दोनों कलम का वैल्यू एक ही साथ इंक्रीज हो रहा है, मतलब देयर रिलेशनशिप इज वेरी गुड। सो 0.9 0.9 0.9 प्लस 0.9 हो रहा है क्योंकि दोनों सेम साथ इंक्रीज हो रहा है, और एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है, मतलब उसका भी तो एक पैटर्न है ना, that follows a pattern. So this is also a good correlationship. Minus 0.9, this is also a good correlationship. But when they did not follow a pattern, मतलब एक ये कभी इंक्रीज हो रहा है, ये कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी एक वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, कभी दूसरा वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, कभी दोनों सेम हो रहा है, कभी एक इंक्रीज हो रहा है, कभी दूसरा डिक्रीज हो रहा है, so their relationship is a bad relationship, means this is a bad correlation. Bad correlation बहुत कुछ हो सकता है, 0.2 भी bad correlationship हो सकता है, 0.093 correlationship होता है, ठीक है। अब देखो एक चीज, ड्यूरेशन देखो, ड्यूरेशन और कैलोरीज देखो, ड्यूरेशन के साथ कैलोरीज मतलब जितना टाइम जाएगा, अगर तुम वर्कआउट करने जाओगे, व्हेन यू गो टू अ जिम, तुम जितना टाइम स्पेंड करोगे, तुम्हारा ड्यूरेशन उतना बढ़ेगा और कैलोरीज भी उतना बढ़ेगा, मतलब दोनों चीज पैरेलल चल रहा है, दोनों चीज में पैटर्न फॉलो हो रहा है, ड्यूरेशन जा रहा है, तुम वर्कआउट कर रहे हो, तुम्हारा कैलोरीज बर्न हो रहा है। तो देखो ड्यूरेशन के साथ कैलोरीज का जो कोरिलेशन है वो है तुम्हारा 0.922, दिस इज अ गुड कोरिलेशन, ओके। लेकिन पल्स के साथ पल्स के साथ ड्यूरेशन का कोई संबंध ही नहीं है, मतलब पल्स कभी तुम्हारा बढ़ सकता है, कभी कम घट सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो
देखो पल्स के साथ ड्यूरेशन का इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, मैक्स पल्स के साथ तो है ही नहीं, ठीक है। कब तुम्हारा मैक्स पल्स होगा, मतलब कब तुम्हारा पल्स मैक्सिमम लेवल पे जाएगा, ये तुम्हारे ड्यूरेशन के ऊपर बेस्ड नहीं होता, ठीक है। सो ऐसे ये होता है तुम्हारा कोरिलेशन। तो पाइथन की हेल्प से हम लोग कोरिलेशन निकल सकते हैं। और वन कोरिलेशन का, वन कोरिलेशन मतलब दिस इज परफेक्ट कोरिलेशन, ओके, मतलब देयर रिलेशनशिप इज परफेक्ट, बोलते हैं ना परफेक्ट मैच, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेशन के साथ ड्यूरेशन, मतलब सेम ड्यूरेशन और ड्यूरेशन तो सेम ही है ना, मतलब वो 60 है, जब दो ड्यूरेशन को अगर दो कलम में हम लोग बांटेंगे, दोनों में सेम वैल्यू इनपुट करेंगे, तो दोनों सेम लेवल पे इंक्रीज हो रहा है, सेम लेवल पे डिक्रीज हो रहा है, तो उसका जो कोरिलेशन का वैल्यू होगा वो होगा तुम्हारा 1। ऐसे पल्स के साथ पल्स का होगा 1, मैक्स पल्स के साथ मैक्स पल्स का होगा 1, कैलोरीज के साथ कैलोरीज का होगा। तो ये होता है तुम्हारा कोरिलेशन, ओके। कोरिलेशन समझ में आया, हाँ या ना? हेलो। हाँ भैया। अब देखो लास्ट टॉपिक है टुडेस क्लास का, वो है तुम्हारा पांडास प्लॉटिंग, ठीक। एक फाइल बना लेते हैं पाइथन थी करके, प्रोजेक्ट 1 ये कौन सा पार्ट होगा, पार्ट 3 होगा ना शायद, पार्ट हाँ 3 भैया, लेकिन एक फाइल दोबारा लिखी थी तो शायद ये फोर्थ होगा। देख लेते हैं, पार्ट 2 हाँ 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 हाँ, ये पार्ट 4 होगा आई थिंक। हाँ वो ये वाला हाँ। पार्ट 2, ये वाला पार्ट 3 होगा, डाटा कोरिलेशन वाला पार्ट, ओके। क्योंकि पहले में हम लोग सिर्फ डाटा को लेकर काम कर रहे थे, दूसरे में एक दूसरा फाइल जो डाटी डाटा था उसको हम लोग काम कर रहे थे, दूसरे में डाटा कोरिलेशन के लिए काम किया, अब अभी प्लॉटिंग के लिए काम करेंगे, ठीक है। प्लॉटिंग, अब प्लॉटिंग के लिए और एक चीज चाहिए तुमको, ठीक है। प्लॉटिंग के लिए चाहिए तुमको, क्या चाहिए, पांडा यूजर्स प्लॉट, प्लॉट मतलब ग्राफ प्लॉट करोगे तुम लोग, विजुअलाइज करोगे, अभी तक जितना हम लोगों ने स्टैटिस्टिकली डाटा पढ़ा उस सबको हम लोग अभी विजुअलाइज करेंगे, कैसे करेंगे, पाई प्लॉट की हेल्प से, ठीक है। पाई प्लॉट इज अ सब मॉड्यूल ऑफ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, जैसे पांडा एक लाइब्रेरी है, ऐसे मैटप्लॉटलिब भी एक लाइब्रेरी है, मैटप्लॉटलिब भी एक लाइब्रेरी है जिससे, जिसके अंदर एक सब मॉड्यूल होता है जिसका नाम है तुम्हारा पाइप्लॉट। तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, इसके लिए हमको मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल होना चाहिए। तो देख लेते हैं पहले इधर हमारे पास मैटप्लॉटलिब है या नहीं है, नहीं होगा तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखो तो लिखेंगे pip install मैटप्लॉटलिब, ठीक। तो देखो रिक्रूटमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, हम लोग के पास, मेरे पास मैटप्लॉटलिब है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं होगा, अगर तुम पहले बार पाइथन कर रहे हो तो तुम्हारे पास मैटप्लॉटलिब नहीं होगा, तो तुम्हें मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम भैया लोग क्या कर, एक बार और एक फिर से उसका वो स्पेलिंग एक बार जो कमांड लिखना है वो है तुम्हारा pip install matplotlib, ओके। अगर कोई भी चीज, अगर पाइथन के अंदर कोई भी लाइब्रेरी स्क्रीनशॉट तुमको ले रहा हूँ। इंस्टॉल, हाँ, कोई भी लाइब्रेरी तुमको पाइथन के अंदर अगर इंस्टॉल करना है तो तुम्हें लिखना है pip install उस लाइब्रेरी का नाम, pandas इंस्टॉल करना है तो pip install pandas, when you want to install matplotlib you should write pip install matplotlib, कुछ भी मतलब जो भी इंस्टॉल करना चाहते हो इसके लिए लिखना होगा pip install उस लाइब्रेरी का नाम, भैया व्हाइट क्लियर? बोर्ड पे लिख दिए, एक बार व्हाइट बोर्ड पे लिख दिए। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे लिख देते हैं, अच्छा फाइल में ही लिख देते हैं, ठीक है, इधर जो नोट में लिख देते हैं, ठीक है। कहाँ गया, if you install if you install a library in Python, you should use the command, क्या command, keep pip install इधर लिख देते हैं लाइब्रेरी नेम, एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल pip install panda
pip install matplotlib क्लियर, लिख दे इधर, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ भैया। हाँ ठीक है। इसको कोड के बदले में मार्क डाउन कर देते हैं, ठीक, ये सही रहा, ठीक, ठीक है अभी, ठीक है। हेलो, हाँ भैया। हाँ भैया। चलो एक नया सेल बनाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। तो देखो मैटप्लॉटलिब हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में, जैसे पांडा हम लोगों ने पढ़ा अभी, पांडास टुडे रीड अबाउट पांडा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नामपाई, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैटप्लॉटलिब। लेकिन अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो तो उसमें मैटप्लॉटलिब कम टाइम लगता है, इसीलिए मैटप्लॉटलिब इधर हम लोग थोड़ा यूज करेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैटप्लॉटलिब डिटेल्स में पढ़ेंगे। और दो चीज पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद, उसके बाद तुम्हारा कोर्स खत्म होगा पाइथन का। एक है तुम्हारा पंडास टुडे एंड पंडास, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा नमपाई, और उसके बाद पढ़ेंगे मैटप्लॉटलिब। ये दो चीज हो जाएगा तो क्लास खत्म, ठीक है। तो देखो अभी इधर लिखते हैं इंपोर्ट, पहले क्या इंपोर्ट करेंगे, pandas को इंपोर्ट करेंगे, pandas as pd, उसके बाद इंपोर्ट matplotlib as matplotlib.pyplot, ठीक है। मैटप्लॉटलिब के अंदर एक सब मॉड्यूल को हम लोग यूज करना है, तो कौन सा सब मॉड्यूल, pyplot जो सब मॉड्यूल को हम लोग यूज करेंगे, डॉट सब मॉड्यूल का नाम, उसके बाद किस नाम से यूज करेंगे, इतना थोड़ी हम बार-बार लिखेंगे matplotlib.pyplot, उसके लिए as plt, ओके। अब देखो हमको लेते हैं df is equal to pd dot read pd dot read csv फाइल को हम लोग रीड करेंगे और फाइल का नाम डाल देंगे data dot csv, ओके। देखो df dot ओके, और प्लॉट को शो करेंगे, df डॉट प्लॉट करके क्या करेंगे, उस डाटा फ्रेम में जितना भी वैल्यू है उस वैल्यू को लेकर हम लोग एक प्लॉट बनाएंगे और प्लॉट को शो करेंगे, plt मैटप्लॉटलिब के हेल्प से plt डॉट शो लिखेंगे तो प्लॉट हम देख सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो देखो क्या देता है, देखो ये कौन सा डाटा सेट का आउटपुट दे रहा है, ये डाटा सेट का आउटपुट दे रहा है डाटा, इसमें जो 168 वैल्यू था उसका आउटपुट दे रहा है, ये 169 जो वैल्यू था, इतना बड़ा डाटा सेट, इसका सारे के सारे रिलेशन बना के ये ग्राफ दे रहा है, ठीक है। देखो सारे के साथ रिलेशन, एक बाउंड्री बना है 0 से 1750 तक, एक 0 से 175 तक, उसके बाद ड्यूरेशन, इसके तुम बहुत तरीके से ग्राफ को एडिट कर सकते हो, ठीक है। वो मैटप्लॉटलिब पे सीखेंगे, इसमें भी थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा ग्राफ आ गया, वो डाटा सेट का जो ग्राफ होगा ये होगा उस डाटा सेट का ग्राफ, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा नॉर्मल ग्राफ। अब तुम स्कैटर प्लॉट, स्कैटर ग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है। मतलब डॉट 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 करके जो ग्राफ होता है तुम्हारा स्कैटर प्लॉट बोलते हैं उसे। तो कैसे, ये मतलब ये का है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, मैटप्लॉटलिब के अंदर आता है। तो पाइथन पांडा भी कम पे लगता है तो बता देते हैं इसमें थोड़ा। तो अगर हम लोग करेंगे कि df डॉट प्लॉट, ओके, df डॉट प्लॉट अगर हम लोग लिखेंगे, उसके बाद काइंड पे जाके लिखेंगे किस काइंड का ग्राफ चाहिए हम लोग को, काइंड में जाके लिखेंगे स्कैटर, स्कैटर, ओके। उसके बाद x इज इक्वल टू, और कौन सा चीज के अंदर ग्राफ चाहिए, ड्यूरेशन, सोच लो। एंड जब हम लोग स्कैटर ग्राफ हम लोग प्लॉट करना चाहते हैं तब हम लोग को दो पैरामीटर चूज करना पड़ेगा। हम लोग सोच लेते हैं इधर एक पैरामीटर है तुम्हारा ड्यूरेशन, एक पैरामीटर इज योर ड्यूरेशन, अच्छा, कंट्रोल सी, ठीक, कंट्रोल बी, इधर डाटा सेट के एक बार प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट df डॉट टू स्ट्रिंग, ओके। ये है टोटल डाटा सेट तुम्हारा,
इधर हम लोग दो कॉलम के बीच में हम लोग रिलेशनशिप बढ़ना चाहते हैं। एक तुम्हारा हम लोग इधर क्या देखे थे, इसमें देखे थे क्या, इसमें देखे थे हम लोग की ड्यूरेशन और पल्स के अंदर, ड्यूरेशन और कैलोरीज के अंदर कोरिलेशन सबसे अच्छा है, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ सबसे अच्छा बनेगा। ठीक, और ग्राफ से हम लोग को पता भी चल जाएगा कि उन दोनों के बीच में कोरिलेशन क्यों इतना अच्छा है। देखो कैसे पता चलता है, pf डॉट कोरिलेशन x इज इक्वल टू ड्यूरेशन एंड y इज इक्वल टू तुम्हारा कैलोरीज, CALO कैलोरीज। ओके, कैलोरीज। अब क्या करेंगे, df डॉट प्लॉट किया, उसके बाद प्लॉट को शो कर देंगे ग्राफ को, plt डॉट शो। इसको अगर हम रन करेंगे तो देखो ड्यूरेशन जितना बढ़ रहा है उतना तुम्हारा कैलोरी बर्न बढ़ रहा है। 50 ड्यूरेशन पे एक हुआ, उसके बाद 50 मिनट्स पे एक, 100 पे थोड़ा बढ़ा, 750, 150 पे ड्यूरेशन और बढ़ा, 1250 के लगभग आसपास पहुंच गया। उसके बाद 200 मिनट अगर किसी ने वर्कआउट किया, लगभग तुम्हारा 200 पे लगभग 1250 3 घंटा लगभग, हाँ 300 पे लगभग तुम्हारा 200 पे, मतलब जितना टाइम जा रहा है उतना तुम्हारा, देखो ये डॉट को अगर तुम कनेक्ट करोगे तो देखो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जाएगा, तो जितना टाइम जा रहा है कैलोरीज उतना बर्न हो रहा है। और इसीलिए मतलब ये दोनों के बीच में कोरिलेशन रिलेशनशिप अच्छा है, ये दोनों एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करके आगे बढ़ रहा है, इसीलिए इसका कोरिलेशन इतना अच्छा निकला 0.922। अभी क्लियर हुआ क्यों कोरिलेशन इतना अच्छा निकला। हाँ भैया। तो अब देखो कि ड्यूरेशन के साथ जो मैक्स पल्स का कोरिलेशन है, देखो इधर देखो ड्यूरेशन के साथ जो मैक्स पल्स, इधर देखो मैक्स पल्स और ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कहाँ है, हाँ ड्यूरेशन, मैक्स पल्स और ड्यूरेशन का कोरिलेशन बहुत घटिया है 0.009, मतलब दिस इज अ वेरी बैड रिलेशनशिप बिटवीन देम। ओके, तो वो भी हम लोगों को ग्राफ से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा देखते हैं। सोच लो, इसको कॉपी करते हैं, Control C, इसको प्रिंट करते हैं, और इधर क्या का चाहिए हम लोग को, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, और इधर चाहिए मैक्स पल्स, मैक्स पल्स। ओके, अगर इसको रन करेंगे तो देखो एक स्कैटर्ड वे में है, कोई इसका इसके अंदर पैटर्न नहीं, कभी बढ़ रहा है कभी कम रहा है, कुछ भी हो रहा है, ग्राफ ऐसे मिल रहा है, मतलब इसके मतलब इसके साथ इसका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं है, मतलब हम लोग को कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, जिस पैटर्न को हम लोग फॉलो करके बोल सकते हैं कि ये इस पैटर्न में इंक्रीज हो रहा है या इस पैटर्न में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका कोरिलेशन बहुत घटिया है, इसके अंदर कुछ भी ग्राफ मिल रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, और कुछ भी ग्राफ मिल रहा है तो इसका कोरिलेशन 0.009, बहुत घटिया कोरिलेशन है। ठीक, अभी अगर हम लोग इधर लिख दे कि हिस्टोग्राम, ठीक है, हिस्टोग्राम जो होता है मतलब बार टाइप का ग्राफ जो होता है उसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। हिस्टोग्राम को बस एक कॉलम चाहिए और वो जीरो से अपने हिसाब से वो पैरामीटर बना के ग्राफ प्लॉट करता है। ठीक है, ये सब मैटप्लॉटलिब में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी देखो कि किसी ने बोला कि तुम्हारा 50 टू 60 मिनट्स में कितने लोग वर्कआउट कर सकते हैं, 50 टू 60 मिनट तक कितने लोग वर्कआउट कर सकते हैं, तो ये हम लोग ग्राफ के हेल्प से निकल सकते हैं। DF अगर हम लोग ड्यूरेशन अगर हम लोग लिखेंगे ड्यूरेशन डॉट प्लॉट, देन शुड काइंड इज इक्वल टू, किस काइंड का ग्राफ चाहिए हम लोग को, चाहिए हिस्टोग्राम, HIST हिस्ट। उसके बाद अगर हम लोग इस ग्राम को प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने का जरूरत नहीं है इसको, बस इसको क्या लिखेंगे बताओ, इधर हम लोग लिखेंगे कि PLT डॉट शो। ठीक, PLT डॉट शो। ओके, तो 50 से 60 के बीच में देखो हम लोगों के पास क्या हुआ, 50 से 60 का अगर हम लोग इस ग्राफ से निकलना चाहते हैं कि 50 से 60 के बीच में कितना लोग वर्कआउट कर पाए। ठीक है, तो देखो लगभग 100 लोग 50 से 60 के बीच में वर्कआउट कर पा रहा है। देखो दिस हिस्टोग्राम टेल्स अस कि 50 से 60, इधर से लो 50 से 60 लगभग कितना तक होगा, 50 से 60 जिस जगह पे जाके ये सबसे बढ़ गया लगभग कितना तक होगा, और कितना लोग कर पा रहा है 50 से, लगभग 100 से ओवर द 100, मतलब बियॉन्ड द 100 कुछ लोग कर पा रहा है 50 से 60 के बीच में वर्कआउट। और तुम अगर इधर चेक करोगे अपने डाटा सेट में, तो अगर तुम हिसाब करोगे तो लगभग 100 से ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसके साथ ये हो गया तुम्हारा मैटप्लॉटलिब खत्म, और कुछ नहीं है पंडास में, लगभग सारे के सारे चीज हम लोग पढ़ लिए। ओके, तो ये था
इसमें थोड़ा मैटप्लॉटलिब का कॉन्सेप्ट लगा तुम्हारा, जो तुम मैटप्लॉटलिब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे दूसरे क्लास में, लास्ट क्लास में। भैया अब इसे देखो, हिस्ट शेप कहते हैं, हिस्ट। हिस्टोग्राम बोलते हैं एक्चुअली, हिस्टोग्राम टाइप का ग्राफ होता है ये। भैया एक बार भी तो होता है। हाँ, बार ग्राफ होता है, वो मैटप्लॉटलिब में पढ़ेंगे इतना अभी। बस ये बस बोला कि पांडा को काम पे लगा कि कैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे जब मैटप्लॉटलिब पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ भैया। तो जितना भी फाइल है, तो कितना हुआ, तो ये था तुम्हारा प्रोजेक्ट नंबर 1। ये बोला था प्रोजेक्ट करा देंगे तुमको, ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है, पाइथन खत्म हो गया था तुम लोगों का, ठीक है। ये हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। तो प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4, मैंने प्रोजेक्ट 1 का 4 पार्ट था। कोड चाहिए ना तुम लोगों को? हाँ भैया। ओके, तो कोड सेट कर देंगे।